कोशिश करेंगे। उत्साह, रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं। किसमें है क्या? रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध के मधुनीय चिंतक, समीक्षक और इतिहासकार माने जाते हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता, अनुवाद तथा निबंध के क्षेत्र में अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है। उनके निबंध मौलिक, गणनात्मक और विचारोत्तेजक होते हैं। रचनाएं: आलोचनात्मक ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, सूरदास गोस्वामी तुलसीदास और त्रिवेणी। संपादित ग्रंथ: जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, तुलसी ग्रंथावली, कुसुम संग्रह। अनुवाद: लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में बुद्धचर्य शीर्षक से अनुवाद, बांग्ला उपन्यास संशाक का हिंदी अनुवाद प्रमुख है। निबंध चिंतामणि भाग 1 से 3। उत्साह में कष्ट सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। उत्साह में असीम आनंद की अनुभूति होती है। कष्ट सहने में साहस होता है। उत्साह मनुष्य का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। कर्मवीर ही सच्चे उत्साही होते हैं। दुख में जो स्थान भय का है, वही आनंद में उत्साह का। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना दृढ़ता कही जाएगी। सारांश है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसका उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है। केवल कष्ट सहन के निर्देश साहस नहीं, धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। दानवीर में अर्ध त्याग का साहस रहता है। दानवीरता तभी कही जाती है जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता न दिखाई दे। जो लोग मान अपमान का ध्यान न करके निंदा स्तुति की परवाह किए बिना किसी परिचित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे ही उत्साही और वीर कहलाते हैं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को पर पीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंचा सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। जब तक आनंद का लगाव किसी भी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके टहलने ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न सुख इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम करवाती है। ऐसे उत्साह वाले ही वीर हैं। उद्योग की तत्परता में भी उत्साह की अभिव्यक्ति होती है। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है, उसका विधान 3 रूपों में दिखाई देता है। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान उत्साह लोभ का ही एक प्रचंड रूप है। उत्साह आस्तिक से कर्म के लाभ की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में भी यही आता है कि कर्म बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। जिस आनंद में कर्म की उत्तेजना होती है, जो आनंद कर्म करते समय तब बराबर चला जाता है, उसी का नाम उत्साह है। कर्म के मार्ग पर आनंदपूर्ण चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल न भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जीवन बीता, वह संतोष या आनंद में बीता। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहे कि उसने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। उत्साह क्या है? उत्साह फल प्राप्ति की दिशा में किए जाने वाले कर्म को गतिमान रखता है। कोई भी कर्म उत्साह के बिना संभव नहीं है।
और ना ही फल की प्राप्ति संभव है। उत्साह इंसान को तरोताज़ा रखता है। तो ये हमने इस चैप्टर को समझने की कोशिश करी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब।